सुप्रभात। मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संस्कृत शिक्षक आर इंटर कॉलेज हरदोई से। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे नवम कक्षा की पाठ्य पुस्तक से पद्य पाठ अन्योक्ति मौक्तिकानि। तो 4 श्लोकों का अध्ययन किया गया। इसके पश्चात आज पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे। पंचम श्लोक इस प्रकार से है, उच्चारण करेंगे कि एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। न शावक सहस्रेण परितस्तीर्वासिना। एक शब्द का अर्थ पहले देखेंगे। एकेन राजहंसेन, एकेन राजहंसेन, एकेन माने एकमात्र, राजहंस हंस पक्षी, एकमात्र पक्षी के द्वारा, यह माने जो, शोभा माने सुंदरता, जो रूप सौंदर्य, सरसः सर माने तालाब जलाशय, एकमात्र हंस की उपस्थिति से, स्थित रहने से, यह माने जो शोभा सरसः तालाब की, भवेत माने होती है, जो शोभा तालाब की होती है। न शावक सहस्रेण, न माने नहीं, सा माने वो, वक माने बगुला, बगुला पक्षी है, श्वेत वर्ण का यह भी एक पक्षी है। न शावक सहस्रेण, वक माने बगुला, सहस्र माने हजार, सहस्रेण हजारों, और वह शोभा, वह सुंदरता सहस्रों हजारों बगुलों के, परितः माने चारों ओर, तीर माने समीप में, वासिना माने निवास करना, जलाशय के निकट चारों ओर निवास करने वाले सहस्रों बगुलों से भी वह शोभा या वह सुंदरता नहीं होती है, उतनी सुंदरता, उतनी शोभा उत्पन्न नहीं होती है जो कि शोभा एकमात्र हंस के उपस्थिति से जलाशय की होती है। तो अब पूर्ण व्याख्या देखेंगे कि एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। अर्थात एकमात्र हंस की उपस्थिति से किसी जलाशय की, किसी सरोवर की, किसी तालाब की जितनी अधिक सुंदरता बढ़ जाती है, सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उतनी सौंदर्य में अर्थात शोभा में, सुंदरता में वृद्धि बक सहस्रेण, सहस्रों बगुलों के, हजारों बगुलों के सरोवर के निकट निवास करने से और विचरण करने से भी वह सुंदरता उत्पन्न नहीं होती है। कहा गया है कि एक ही व्यक्ति, एकाकी व्यक्ति ही जो कि योग्य है, योग्यता रखता है, प्रतिभा रखता है, प्रतिभावान है, ज्ञानी व्यक्ति है, मनीषी व्यक्ति है, ऐसा एकाकी व्यक्ति ही सहस्रों मूर्खों से, सहस्रों प्रतिभाहीन व्यक्तियों से, सहस्रों मूर्ख व्यक्तियों से श्रेष्ठतर है, उन पर भारी है। उनका दल का दल, मूर्खों का दल, जहाँ पर मूर्खों का दल है, समूह है, वहाँ पर एक भी विवेकी व्यक्ति है, उपस्थित है, तो वो उन सभी से श्रेष्ठतर है। कहा गया है कि एक ही चिराग जो कि अपने आप जलता है, चिराग दीपक, अकेले एक दीपक जो स्वयं जल सकता है, जो स्वयं जल रहा है, प्रज्वलित है। एक ही चिराग जो कि अपने आप जलता है और सहस्रों चिराग बुझे हुओं को जलाएगा। एक ही चिराग जो कि अपने आप जलता है, सहस्रों चिराग बुझे हुओं को जलाएगा। सहस्रों चिरागों का समूह जो कि जलता नहीं, एक भी चिराग को जलाए नहीं पाएगा। इसी भांति जिसके अंदर जिंदगी मौजूद है, एक ही मनुष्य जिंदा लाखों को बनाएगा, और लाखों मनुष्यों का समूह बिना जिंदगी के एक भी मनुष्य जिंदा बना नहीं पाएगा। अर्थात वास्तव में किसी को जिंदगी देने के लिए, या जो मृत हैं अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, उन्हें मृत के समान या पशु के समान माना गया है। तो पशु के समान अर्थात
मृत के जो दलों के दल हैं, समूह के समूह हैं, उनमें से एक भी जो जीवित व्यक्ति है वो उनमें से श्रेष्ठतर है, लाखों से श्रेष्ठ है। ये कवि कहना चाहता है, कवि इस तरह का संदेश हमें देना चाहता है। किसके माध्यम से? सरोवर के माध्यम से, हंस के माध्यम से और सहस्रों बगुलों के अर्थात बगुलों पक्षियों के समूह के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि सहस्रों मूर्खों से तो एक भी गुणज्ञ व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, एक ही मनीषी व्यक्ति श्रेष्ठ है। हम मनीषी बने, मूर्ख नहीं। अगला श्लोक देखेंगे कि अहम अस्मि नीलकंठः तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण न अहम जलधर नाहम जलधर न अहम जलधर न अहम जलधर भवतश्चातक इव जीवनम याचे। एक एक शब्द का अर्थ पहले समझेंगे। अहम अस्मि, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, अहम मैं, अस्मि माने हूँ, मैं हूँ नीलकंठः, मैं तो नीले कंठ वाला हूँ। कौन है नीलकंठ? मयूर, मयूर पक्षी, मोर पक्षी कह रहा है कि अहम अस्मि नीलकंठः, मैं तो नीलकंठ हूँ, मैं मोर पक्षी हूँ। तब तुम्हारे समक्ष, तब माने तुम्हारे, खलु माने निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित ही, तब माने तुम्हारे, तुष्यामि संतुष्ट हो जाता हूँ, शब्द मात्रेण, तो तब शब्द मात्रेण खलु तुष्यामि, यह अन्वय है। तब माने तुम्हारे शब्द मात्र से ही निश्चित रूप से तुष्यामि माने संतुष्ट हो जाता हूँ। अहम अस्मि नीलकंठः, मैं तो नीलकंठ हूँ, तब शब्द मात्रेण खलु तुष्यामि, निश्चित रूप से मैं तुम्हारे शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। किसके शब्द मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं? कि जलधर, जल को धारण करने वाले अर्थात बादलों से। मयूर पक्षी, मोर पक्षी बादलों से कह रहा है, गर्जना करने वाले, जल वृष्टि करने वाले बादलों से कहता है कि अय बादल, अय जलधर, मैं तो नीलकंठ हूँ, मैं तो मोर पक्षी हूँ, निश्चित रूप से तुम्हारी गर्जन मात्र से ही, तुम्हारी गर्जना, गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट मात्र से ही संतुष्ट हो जाता हूँ और मैं नृत्य करने लगता हूँ। जब लोक में देखा जाता है, जब भी बादलों की गर्जना होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादलों के गड़गड़ के शब्द को सुनकर के मयूर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो नृत्य करने लगते हैं। मयूर नृत्य देखने को मिलता है ऐसे अवसर पर। न अहम, नहीं हूँ, न माने नहीं, अहम माने मैं नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? कि चातक भवतः माने आपका, भवतः चातक, आपका चातक, मैं आपका चातक पक्षी नहीं हूँ, मैं पपीहा पक्षी नहीं हूँ। इव जीवनम याचे, कि मैं जिस प्रकार से चातक पक्षी जीवन की याचना प्रत्येक बादल से करता है कि तुम बरस जाओ, तुम गड़गड़ाहट करो, तुम मात्र गड़गड़ाहट नहीं करो, तुम जलवृष्टि करो, मैं उस प्रकार से याचना बादलों से नहीं करता हूँ। मैं तो मोर पक्षी हूँ। ये चातक पक्षी क्या है? चातक पक्षी के विषय में कहा जाता है कि वो वर्षा, स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने पर वर्षा किए गए अर्थात ऊपर से बादलों से गिरे हुए जल की बूंद को ही ग्रहण करता है। वो कितना भी तीव्र प्यास लगी होगी, कितनी भी तीक्ष्ण प्यास लगी हुई है उसको, और प्यास से तड़पता मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चातक पक्षी कभी भी जल पृथ्वी पर गिरा हुआ ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात जो जल ऊपर से वृष्टि हुई, वर्षा हुई और पृथ्वी पर, भूमि पर गिर गया, फिर कहते हैं चातक पक्षी उस जल को ग्रहण नहीं करता है। यह बात है। तो मयूर पक्षी यही कहना चाहता है कि मयूर पक्षी के माध्यम से कवि कहना चाहता है, कवि हमें संदेश देना चाहता है कि अहम अस्मि नीलकंठः, मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ। अहम अस्मि नीलकंठः तब शब्द मात्रेण खलु तुष्यामि, अरे मैं तो नीलकंठ हूँ। अहम अस्मि, मैं तो नीलकंठ हूँ, मैं तो मोर पक्षी हूँ। अय बादल, अय जलधर, अय पयोद, मैं तो तुम्हारी गर्जना मात्र से ही, गड़गड़ाहट मात्र से ही प्रसन्न हो जाता हूँ और मयूर नृत्य करने लगता हूँ, मैं नृत्य करने लगता हूँ। मैं न अहम भवतः चातक, मैं आपका चातक पक्षी नहीं हूँ जो मैं अपने जीवन के बचाने के लिए, अपने जीवन
की बूंद, अमृत बूंद जल को धारण करने के लिए, जल को ग्रहण करने के लिए आपसे याचना करूं। अर्थात जो वास्तव में उत्तम प्रकृति के पुरुष बताए गए हैं, मनीषी बताए गए हैं, वो सभी के समक्ष याचना नहीं करते हैं। वो स्वयं जैसा भी है उसी में प्रसन्न कर देते। जिस स्थिति में हैं वो वर्तमान में जीते हैं, और जिस स्थिति में है वो उसी में प्रसन्न रहने वाले हैं। तो मेरे विचार से अभी आप इसका अर्थ, व्याख्या, भावार्थ सभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपके। और इसी कड़ी में अग्रिम श्लोक, अगला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, अग्निदाहे न मे दुःखम, अग्निदाहे न मे दुःखम, छेदेन निकषेन वा, यत्तद्देव महद्दुःखम, गुंजया सह तोलनम। गुंजया सह तोलनम, सह माने साथ में, तोलनम माने तोलना। ये गुंजा क्या है? ये घुंघची जो जंगलों में वृक्षों से निकलती है, वृक्षों से प्राप्त होता है, फल है एक तरह का। तो गुंजया सह तोलनम, बीज, उस गुंजा अर्थात घुंघची के बीज के तोलन, बीज के माप के साथ तोलनम माने तोलना, उसको कहते हैं गुंजया सह तोलनम। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अग्निदाहे न मे दुःखम, सुवर्ण कहता है सोना, सोना धातु जो बहुमूल्य धातु है, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण कहता है, सोना कहता है। क्या कहता है कि अग्निदाहे, मुझे अग्नि में जलाया जाता है। मुझे जो बनाने वाले होते हैं, जो स्वर्णकार होते हैं, जो आभूषण बनाते हैं स्वर्ण से, वो अग्नि में तपाते हैं। किंतु अग्निदाहे न मे दुःखम, अग्नि में जलाए जाने पर भी, दाहकता दिए जाने पर भी, न मे दुःखम, मुझे दुख नहीं होता है। मुझे अग्नि में जलाते हैं आभूषण बनाने के लिए स्वर्णकार, तब मुझे नया रूप देते हैं। लेकिन अग्नि में, लोक में देखा गया है, किसी को भी अग्नि में जलाया जाए, अग्नि का स्पर्श करने मात्र से ही दाहकता प्राप्त होती है और वो जलने लगता है, उसे कष्ट, दुख होता है, दुख की अनुभूति होती है। किंतु स्वर्ण कहता है कि अग्निदाहे न मे दुःखम, मुझे अग्नि में जलाया जाता है, उसका भी कोई दुख नहीं है। छेदेन निकषेन वा, निकषा कसौटी, ये कसौटी क्या है? ये एक प्रकार से कठौती होती थी, पत्थर है एक, जिस पे घिस के ये जाना जाता है। स्वर्णकार आभूषण को घिसते हैं और घिसने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात यह जानते हैं कि ये स्वर्ण असली है, वास्तविक स्वर्ण ही है, या इसमें कुछ मिलावट भी है। इसलिए कसौटी पर रगड़ करके, कसौटी पर घिस करके ही उसको कहते हैं खरा, उसकी वास्तविकता की परख की जाती है सोने की। तो मुझे कसौटी में घिसा जाता है, रगड़ दी जाती है, अर्थात कष्ट दिया जाता है, फिर भी मुझे छेदा जाता है, फिर भी मुझे उसका कोई कष्ट नहीं है। सुवर्ण कहता है मुझे अग्नि में जलाया जाता है, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे कसौटी में रगड़ दी जाती है, मेरी खाल उधेल दी जाती है, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। दुख काहे का है? यत् तदेव महादुःखम, यत् तदैव महादुःखम, यत् माने जो, तदैव वो महादुःखम, मुझे बहुत बड़ा दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, महादुख है। किस बात का दुख है? कि गुंजया सह तोलनम, मुझे घुंघची के से बराबर की मात्रा अर्थात परिमाण वाले, वजन वाले रत्ती से तोला जाता है। मुझे किलो में, क्विंटल में क्यों नहीं तोला जाता? बड़ी मात्रा में, बड़े भार वाले मापक से क्यों नहीं तोला जाता है? यह स्वर्ण को महा दुख है। अर्थात जो श्रेष्ठ जन हैं, जो मनीषी जन हैं, जो उत्तम प्रकृति के सज्जन संत पुरुष हैं, उन्हें कवि यह संदेश देना चाहता है कि ऐसे संत पुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को ईश्वर भक्ति या श्रेष्ठ कार्य करने का दुख होता है, उसका अवसर अगर नहीं प्राप्त होता है उसका दुख होता है, उन्हें तपाया जाता है, उनको शरीर को कोई कष्ट होता है, कंटक भी पैर में लगते हैं, उनका शरीर में रुग्ण कोई रोग भी हो जाता है, कोई बीमारी भी होती है, तो भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। तो अग्निदाहे न मे दुःखम, सुवर्ण कहता है, सोना कहता है कि मुझे अग्निदाहे, अग्नि में दाहकता दी जाती है, अग्नि में जलाया जाता है। न मे दुःखम, मुझे कोई दुख नहीं है। छेदेन निकषेन वा,
मुझे निकषा में अर्थात कसौटी में छेदा जाता है, रगड़ दी जाती है, मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है। यत्तत् एव महादुखम, मुझे इस बात का महादुख है, बहुत बड़ा दुख है। किस बात का दुख है? कि गुंजया सह तोलनम, मुझे गुंजा के साथ अर्थात रत्ती के साथ तौला जाता, रत्ती के परिमाण से, माप से, वजन से तौला जाता है, अर्थात बड़े वजन से, बड़े भार वाले मापक से क्यों नहीं तौला जाता है, यह कहना चाहता है कवि। और इसी के पश्चात अग्रिम श्लोक देखेंगे। अष्टमः श्लोकः, पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि सुमुखोऽपि सुव्रतोऽपि, सुमुखोऽपि सुव्रतोऽपि सन्मार्गपतितोऽपि सन्, सतां वै पादलग्नोऽपि व्यथतु एव कंटकः, व्यथतु एव कंटकः, व्यथति एव व्यथा देता है, एव मन ही व्यथा ही देता है, अर्थात दुख ही देता है। कौन? कंटकः, कंटक माने कांटा, कंटक माने कांटा, कंटक व्यथति एव व्यथा ही देता है, अर्थात दुख ही देता है, कष्ट ही देता है। किस स्थिति में कष्ट, कब कब कष्ट देता है? कि सुमुख अपि, सुंदर मुख वाला होने पर भी, सुंदर मुख अर्थात चिकनी नोक वाला होने पर भी, सुंदर होगा जिस कांटे का मुख अर्थात चिकनी नोक वाला होने पर भी, सुव्रतः अपि, सु माने सुंदर, वृत्त माने आकार, सुंदर आकार होने पर भी, सुंदर आकृति होने पर भी, सीधा सीधा होने पर भी, और सन्मार्ग पतितोऽपि सन्, सन्मार्ग, सन माने अच्छे, सताम सज्जना नाम, सज्जन के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर भी सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा क्यों ना बना हुआ, स्फटिक मणियों से युक्त क्यों ना फर्श बनी हुई हो, सन्मार्ग पतितो, पतित माने गिरा हुआ, सन्मार्ग पर गिरा होना या पड़ा हुआ होने पर भी, सन्मार्ग अच्छे मार्ग पर भी, बहुत सुंदर से सुंदर मार्ग पर अर्थात रास्ते पर पड़ा हुआ होने पर भी, सताम वै पाद लग्नोपि, सताम सज्जनों के, पाद लग्नोपि, पाद में चरणों में, पाद माने पैर, सज्जनों के, सज्जन पुरुषों के चरणों में लगने पर, चरणों में चुभने पर, व्यथत्येव कंटकः, व्यथा ही देता है, अर्थात दुख ही देता है, सुख नहीं। पूर्ण व्याख्या इस प्रकार है कि सुमुखोऽपि सुव्रतोऽपि सन्मार्गपतितोऽपि सन्, सुमुखो अपि सुंदर मुख वाला होने पर भी, सुव्रतोऽपि सुंदर आकृति वाला होने पर भी, सन्मार्गपतितोऽपि सन्, श्रेष्ठ मार्ग, अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्तों पर भी पड़ा हुआ होने पर भी, सताम वै पादलग्नोपि, सज्जन पुरुषों के पाद में, चरणों में चुभने पर, लगने पर, व्यथति एव कंटकः, कांटा व्यथा ही देता है, दुख ही देता है। ये इसकी श्लोक की व्याख्या है। कवि का भावार्थ ये है, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि जो वास्तव में दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, जो स्वभावगत दुष्ट है, वो दिखने में, आकार में, रूप में, रंग में, जिसका अंतःकरण दुष्ट है, खल है, जिसका अंतःकरण खल है, निश्चित रूप से वो दुष्टकामी पुरुष, मुखाकृत उसकी कितनी भी सुंदर हो, उसके वस्त्र, उसके आभूषण कितने भी सुंदर हों, कितना भी सुंदर उसका वास हो, कितना भी स्थान निवास सुंदर हो, कितना भी उसका गमन मार्ग सुंदर हो, कितना भी श्रेष्ठ मार्ग क्यों न हो, और जहाँ पर वो बैठेगा, संगति करेगा, वो सत्संगति क्यों न करे, सज्जन पुरुषों की संगति में ही क्यों न निवास करे, लेकिन अंतःकरण से खल व्यक्ति वो स्वभावगत अपने खलता को, अपनी दुष्टता को, अपनी शठता को, अपनी मूर्खता को कभी भी नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रभाव उसकी शठता का अवश्य बना रहेगा, मूल रूप में, बीज रूप में, वो कभी भी नहीं जाएगा, ये कहना चाहता है कवि। अंत में अगला श्लोक देखते हैं, अंतिम श्लोक इस पाठ का, अन्योक्ति मौक्तिकानि। मेरे विचार से अब हम सभी को धीरे धीरे से सुनाए समझ में आ रहा होगा, इसका भावार्थ भी समझ में आ रहा होगा। जब हम किसी श्लोक का, पाठ का भावार्थ समझते हैं कि अर्थात कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से
इन पंक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से कवि हमें कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। वास्तव में किसी कविता के दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। ऐसे आप समझिए कि कला पक्ष तो हमारा सुंदर मकान है जो दिखता है, वो कला पक्ष हो गया। लेकिन भाव पक्ष क्या है? कोई भी कविता के दो स्तंभ होते हैं, एक कला पक्ष, एक भाव पक्ष हो गया। तो कला पक्ष तो वो है जो शब्दों से कलाकारी चमत्कार हम देखते हैं कवि की। भाव पक्ष वो है जो कवि ने कहा नहीं है लेकिन कहना चाहता है, हमें बतलाना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? अपने अंतःकरण की बात, अपने हृदय की बात, अपने भाव की बात कवि कहना चाहता है। वो भावार्थ है, अर्थात कवि कहना क्या चाहता है, उसका अंतःकरण है क्या, हृदय क्या है। कवि देश प्रेम से ओतप्रोत कविता करना चाहता है तो वो पुष्प के माध्यम से कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ में तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो पुष्प क्या बोलता है? बात वास्तव में तो कवि के हृदय की भावना है, कवि के हृदय की भावना है, अर्थात वो कवि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, इसलिए इस तरह की पंक्तियाँ लिखी। तो हम अगला श्लोक देखते हैं इसी पाठ का। अंतिम श्लोक है अन्योक्ति मौक्तिकान पाठ का अंतिम श्लोक इस प्रकार से है, आइए पढ़ें। अये त्यक्तासि कस्तूरी, अये त्यक्तासि कस्तूरी, पामरैः पंकसंकयाः, अलम खेदेन भूपालाः, किं न सन्ति महीतले हूँ, किं न सन्ति महीतले हूँ। अर्थात अय माने अरे, अय शब्द का अर्थ है अरे। त्यक्ता असि कस्तूरी, त्यक्ता परित्याग कर दिया गया है, ऐसी परित्यक्ता छोड़ दिया गया है। अय कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? ये सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित द्रव्य है। कहते हैं हरण की नाभ में, हिरण मृग की नाभ में कस्तूरी निवास करती है। इतनी सुगंधित पदार्थ है कि कहते हैं मृग उस सुगंधित पदार्थ के खुशबू, उसका गंध लेने के लिए इधर उधर वन में भटकता रहता है, लेकिन उसे वो कहीं गंध दिखाई नहीं देती, उसको ये नहीं समझ में आता ये गंध कहाँ से आ रही है। तो ऐसे हरण से अर्थात कस्तूरी मृग से प्राप्त, वो कस्तूरी जिस मृग के नाभ में रहती है, ऐसी कस्तूरी सुगंधित पदार्थ। अय त्यक्तासि कस्तूरी, अरे अय माने अरे, परित्याग कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है अय कस्तूरी। इस प्रकार से किसके द्वारा छोड़ दिया गया है कि पामरैः, पामर माने मूर्ख, पामई है मूर्ख, पामरैः मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पंक संकया, पंक माने होता है कीचड़, संकया माने शंका से, विचार से, सोच से। अलम खेदेन भूपालाहं, खेदेम अरे दुख की बात है, भूपाला, भू माने पृथ्वी, पाला माने पालन करने वाले, पृथ्वी का पालन, पृथ्वी पर पालन करने वाले, पृथ्वी का उपभोग करने वाले। जैसे गाह पाती थी गोपाह, जो गायें पालते हैं वो गोप हैं, वो भूमि में पाती थी गोपाह, जो भूमि का पालन करते हैं, भूमि पर जन्मे मनुष्यों का लालन पालन करते हैं, वो भूपाल है अर्थात राजा। किम न संति महीतले, किम माने क्या, न माने नहीं, संति माने हैं, मही माने पृथ्वी, तल माने आधार, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर अर्थात। अय माने अरे, त्यक्ता असि कस्तूरी, अय अरे कस्तूरी तुम्हें छोड़ दिया गया है। किसके द्वारा छोड़ दिया गया? पामरई है माने मूर्खों के द्वारा, पंक संख्या कीचड़ की संख्या से, कीचड़ की भावना से। अय कस्तूरी तुम्हें मूर्खों ने, मूर्ख व्यक्तियों ने कीचड़ समझकर परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। इसका तुम दुख आलम नहीं करो, तुम्हें इसका खेद मत करो तुम। अय कस्तूरी तुम इसका दुख लेस मात्र भी ना करो। क्यों ना करें दुख? क्योंकि भूपालाः किम न संति महीतले, किम माने क्या, न माने नहीं, संति माने हैं महीतल, पृथ्वी तल पर अर्थात भूमंडल पर। क्या संपूर्ण विश्व में, क्या संपूर्ण भूमंडल पर ऐसा कोई भी भूपाल नहीं है, तो क्या कोई राजा नहीं है जो तुम्हारी वास्तविकता को, मूल्य को, वास्तविक मूल्य को पहचान सके? अर्थात अवश्य ऐसे भी राजा हैं, ऐसे मनीषी राजा भी हैं जो वास्तव में तुम्हारे मूल्य को, अय कस्तूरी तुम्हारे मूल्य को, वास्तविक मूल्य को पहचान सकने में समर्थ
हैं और अवश्य पहचानेंगे। यह समय समय की बात है, स्थान स्थान की बात है, विधि भाग्य की बात है। कहते हैं कि हीरा की परख जौहरी जानता है। हीरा की परख जौहरी, जौहरी कहते हैं स्वर्णकार को, जो हीरा के जानने वाले होते हैं वही जानता है। हम जैसे सामान्य जनों के लिए तो हीरा क्या है, एक सामान्य पत्थर, जैसे सभी पत्थर हैं वैसे हीरा का टुकड़ा है, वो भी पत्थर है। लेकिन एक जौहरी के, एक पारखी के नज़र में हीरे का मूल्य सामान्य पत्थरों की अपेक्षाकृत कहीं बहुत कई गुना, सहस्रों गुना अधिक है। ठीक उसी प्रकार से कस्तूरी के लिए कहा, कवि कहना चाहता है, कस्तूरी के माध्यम से हमें संदेश देना चाहता है कि निश्चित रूप से गुणज्ञ व्यक्ति का, गुणवान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का आदर सम्मान, जो वास्तव में पारखी हैं, गुणज्ञ हैं, वास्तव में गुणवान हैं, मनीषी हैं, वही कर सकते हैं। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कदाचित, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कभी भी किसी गुणज्ञ का सम्मान नहीं किया जा सकता है। तो अत्यक्तासि कस्तूरी पामरैः पंकसंकया अलम खेदेन भूपालाः, अलम मन नहीं, मत, अलम खेदेन भूपालाः किं न सन्ति महीतले, महीतल पृथ्वी तल पर, क्या इस भूमंडल पर आए कस्तूरी तुम्हें परित्याग कर दिया गया मूर्खों के द्वारा। मूर्खों ने तो तुम्हें नहीं उठाया, तुम्हें कीचड़ समझ करके तुम्हारे ऊपर चढ़ रखते हुए निकल गए, पैर रखते हुए मूर्ख व्यक्ति निकल गए, तुमको नहीं उठाया और तुमको यथोचित स्थान नहीं दिया। तुम इस प्रकार से ऐ कस्तूरी खेदेन, अलम, खेद मत करो, दुखी मत हो, क्योंकि इस भूमंडल में ऐसे भी राजा हैं, ऐसे मनीषी, ऐसे पारखी, ऐसे जौहरी भी हैं, ऐसे समझदार भी हैं। भूमंडल में बहुत से हैं जो निश्चित रूप से तुम्हारे वास्तविक मूल्य को, वास्तविक कीमत को समझेंगे। ये पाठ पूर्ण हुआ। अद्यतनः पाठः एतावान् एव, आज का पाठ अब इतना ही, और आशा करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।